हाँ दोस्तों, ये लेसन कक्षा 10 के इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर में लेसन 2 द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, यहाँ तक वुड टर्न होमवर्ड्स तक बढ़ाया गया है। अब आगे पार्ट सेकेंड ये है, इसमें देखिए। सच वाज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉय इन द विलेज अबाउट उज्जैन। उज्जैन के गांव में चरवाहों का ऐसा जीवन था। देयर वर मेनी ऑफ देम इन द लॉन्ग डे ऑफ द on the pastures. They had plenty of time for fun. There were many of them, बहुत से थे, and in the long days on the pastures, उनमें से बहुत से लोग मतलब बहुत थे जो पूरे दिन चारागाह में रहते थे। They had plenty of time for fun, और मज़े करने के लिए उनके पास प्रचुर मात्रा में समय होता था। वन डे दे फाउंड अ प्लेग्राउंड, एक दिन उन्हें एक खेल का मैदान मिला। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज, वो कितना आनंददायक था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वाज रफ एंड अनइवन, मैदान पेड़ों के नीचे खुरदरा और असमतल था। हियर एंड दियर द इंड्स ऑफ अ ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट, यहाँ वहाँ बड़े बड़े पत्थरों के कोने या कोर ऊपर निकले हुए थे। एंड इन द मिडल, और बीच में, दियर वाज ग्रीन मॉन्ड, एक हरा टीला था। which looked very much like the judge's seat, वो ठीक न्यायाधीश के सिंहासन के सदृश थी या समान था। At last one of the boys thought so and seated himself on it, अंत में एक लड़के ने ऐसा ही सोचा और उस पर बैठ गया। आई से बॉयज, मैं कहता हूँ लड़कों। ही क्राइड, वो चिल्लाया। आई विल बी द जज एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, मैं एक न्यायाधीश बनूंगा और तुम सभी अपने मामले मेरे सामने ला सकते हो। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और हम उसको देखेंगे या उस पर मुकदमा चलाएंगे। देन ही straightened his face and became very grave to act the part of judge, और तब उसने अपना चेहरा सीधा किया और न्यायाधीश के का अभिनय करने के लिए बहुत गंभीर हो गया। Others saw the fun at once and whispering among themselves quickly picked up some quarrel and appeared before him. दूसरे लड़कों ने दूसरे लड़कों को तुरंत अच्छा लगा या मज़ा सूझा और आपस में फुसफुसाते हुए जल्दी से उन्होंने झगड़ा कर लिया और उनके समक्ष प्रस्तुत हुए। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, प्रत्येक समूह ने अपने मामले को सुनाया या का वक्तव्य दिया या कथन पेश किया। वन सेइंग दैट अ सर्टेन फील्ड वाज देयर्स, एक ने कहा कि कोई निश्चित मैदान उनका था। अनदर सेइंग, दूसरे ने कहते हुए दैट इट वाज नॉट, एंड सो ऑन,
ये उनका नहीं है, सो ऑन, और ऐसा ही चलता रहा। मतलब एक पक्ष ने यह कहते हुए कि कोई निश्चित क्षेत्र उनका था, तो दूसरे पक्ष ने यह कहते हुए कि उनका नहीं था, और ऐसा ही चलता रहा। प्रत्येक समूह ने अपने मामले को पेश किया। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट। वह सभी उससे मामले को सुलझाना चाहते थे। But now all of sudden a strange thing made itself felt। अचानक, लेकिन अब अचानक एक विचित्र चीज ने उन्हें महसूस करवाया। द बॉय हु appeared so common before he sat down on the mound looked so different now। लड़का जो उस टीले पर बैठने से पहले सामान्य दिखता था, अब वो भिन्न दिखता था। He had become grave and serious, and his tone and manner were so strange and impressive that the rest of the boys were a little frightened। वह गंभीर, मतलब बहुत गंभीर हो चुका था, और उसका स्वर और तरीका विचित्र और प्रभावशाली हो गया, बहुत विचित्र और प्रभावशाली हो गया था कि मतलब इतना विचित्र और प्रभावशाली हो गया था कि शेष लड़के थोड़ा भयभीत हो गए थे। स्टिल दे थॉट इट वाज फन। फिर भी उन्होंने उसे मज़ा सोचा। एंड वंस अगेन, और एक बार पुनः, दे पुट अप अ फ्रेश केस बिफोर हिम एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट। उन्होंने एक ताज़ा मामला उसके सामने रखा, पुनः रखा, और उसने अपना जजमेंट या अपना निर्णय बहुत ही अच्छे से, वंस मोर मतलब एक बार और अपना निर्णय दिया। फिर से देख लेते हैं। फिर भी उन्हें मज़ा सूझा, अच्छा लगा, और एक बार पुनः उन्होंने एक ताज़ा मामला उसके समक्ष रखा, और एक बार और उसने अपना निर्णय सुनाया। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर। और ये घंटों तक चलता रहा। हाँ, एंड दिस वेंट ऑन, चलता रहा, फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, ये घंटों तक चलता रहा। ही सिटिंग ऑन द जजमेंट सीट, वो सिंहासन पर बैठा रहा। लिसनिंग टू द कंप्लेंट्स, शिकायतों को सुनता रहा। एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेस विद द सेम ग्रेविटी, और समान गंभीरता से के साथ अपने निर्णय को सुनाता रहा। टिल इट वाज टाइम टू रिटर्न, लौटने के समय तक। मतलब यह घंटों तक चलता रहा। वह सिंहासन पर न्यायाधीश के सिंहासन पर या न्याय सिंहासन पर बैठा रहा, शिकायतों को सुनता रहा, और उसी गंभीरता के साथ अपने निर्णय को सुनाता रहा लौटने के समय तक। एंड देन ही जम्प्ड डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, और तब वो अपने स्थान से नीचे कूदा। एंड वाज जस्ट लाइक एनी अदर काउ हर्ड, और अन्य चरवाहों के समान हो गया। फ्रॉम देन onwards so famous did this cow-herd boy that all the complicated disputes were put before him। तब से वह चरवाहा इतना मतलब तब से वो यह चरवाहा इतना प्रसिद्ध बन गया कि सभी सारे जटिल विवाद या समस्याएं उसके सामने लाई जाने लगी। एंड ऑलवेज ही से द सेम थिंग हैपेंड, और
हमेशा समान चीज घटित होता था। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम, न्याय, ज्ञान और न्याय की आत्मा उसमें उतर आई थी। एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ, और वह उन्हें सत्य, सच्चाई दिखाते थे। बट व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, लेकिन जब वो अपने सिंहासन से नीचे उतर आता था, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉयज, तो वो अन्य लड़कों से भिन्न नहीं दिखता था। तो दोस्तों ये सेकंड पार्ट है। अब थर्ड पार्ट अगले में देखा जाएगा, बनाया जाएगा।